नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। वाई कार्बन ब्रूस यूज्ड इन मोटर। मोटरों में जो रोटर के साथ कनेक्शन होता है वो कार्बन ब्रूस के माध्यम से ही लिया जाता है। तो हम कार्बन ब्रूस का ही उपयोग क्यों करते हैं? हम कॉपर की ब्रूस का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? सोना का ब्रूस क्यों नहीं उपयोग करते हैं? चांदी के ब्रूस का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? हम कार्बन के ब्रूस का ही उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, चाहे वो कम्यूटेटर बेस्ड मोटर की बात कर रहे हैं, कोई भी मोटर जो कम्यूटेटर बेस्ड या स्लिप रिंग बेस्ड हो, सभी में कार्बन ब्रूस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर में भी कार्बन ब्रूस के माध्यम से कनेक्शन दी जाती है और स्लिप रिंग मोटरों में भी कार्बन ब्रूस के माध्यम से सप्लाई दी जाती है। तो कार्बन ब्रूस का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? कॉपर के ब्रूस का क्यों नहीं करते हैं? सोना का ब्रूस का क्यों नहीं करते हैं? चांदी के ब्रूस का क्यों नहीं करते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। क्यों करते हैं? ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन ब्रूस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक के मूल उद्देश्य पर हम चलते हैं। कार्बन ब्रूस का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम मोटरों में? सबसे पहला इसका मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है गलनांक बिंदु, जिसमें मेटल गलने लगे, गलनांक बिंदु। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। किसके तुलना में? कॉपर की तुलना में, सोना की तुलना में, चांदी की तुलना में। कैसे हम बता रहे हैं? यदि आप बात करें कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट, तो 3550 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कॉपर की, तो इसका है मेल्टिंग पॉइंट 1085 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको एक डाटा बता दे रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए। ठीक है, यदि हम सोना की बात करें यानी कि AU, तो इसका 1064 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। यदि हम चांदी की बात करें, सिल्वर की AG, इसका होता है 961-62, वही 961.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा कार्बन का है, कितना है? 3550। तो होता क्या है, जहाँ कार्बन ब्रूस लगा होता है मोटर में, वहाँ होता क्या है, उस फंडा को पहले समझते हैं। अब देखिए, मैंने एक रोटर लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, रोटर में ये कम्यूटेटर बेस्ड रोटर है, तो इस जगह कार्बन ब्रूस के माध्यम से सप्लाई दी जाती है, ठीक इस जगह। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से कार्बन ब्रूस लगे होते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से रोटर बीच में रोटेट करता है और ये कार्बन ब्रूस कांस्टेंट एक जगह रहता है और इसी के द्वारा सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो जब ये घूमता है ना, तब यहाँ बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होता है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से घूमता है और इसके साथ घिसते रहता है। तो घिसता है तो कुछ ना कुछ तो हीट जनरेट होता ही होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण यदि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लगे, इसके साथ जो कनेक्शन में लगे हुए हैं, इस पदार्थ का यदि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये तो अपने आप पिघलने लगेगा। ठीक है, ये अपने आप पिघलने लगेगा और जल्दी, मतलब उसका संक्षारण हो जाएगा, जल्दी उसका
ख़त्म हो जाएगा, जो आप लगाइएगा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कार्बन ब्रूस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्बन ब्रूस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो जब यहाँ हीट जेनरेट होता है बहुत अधिक मात्रा में, तब भी ये सहन कर लेता है कार्बन ब्रूस। यदि हम कॉपर सोना चांदी लगाएंगे तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा जो कारण है, ठीक है, दूसरा जो कारण है हमारा, दूसरा जो कार्बन है इसका नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब समझ गए ना, प्रतिरोध ताप गुणांक इसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में यदि आप बोले ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप का गुणांक, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया, आप जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि जितने टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आपका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसमें ये फंडा है। कैसे है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। यदि हम इधर टेम्परेचर को डिनोट करें और इधर हम रेजिस्टेंस को डिनोट करें, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमारा बनेगा। यानी कि देखिए, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस कम था, और टेम्परेचर ज़्यादा था यहाँ था तो कम था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम रहा है हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू उतना ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन हमारा जहाँ लगा होता है रोटर के साथ, वहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो रेजिस्टेंस भी कम रहता है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण ये जो रोटर का, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये जो कनेक्शन इस प्रकार से लगे होते हैं, तो यहाँ पर कनेक्शन दी जाती है, यहाँ कनेक्शन दी जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक कम्यूटेटर में आने के बीच यदि हमारा रेजिस्टेंस पाथ, यानी कि करंट का जो पाथ है वो यदि कम रेजिस्टेंस का रहे, तो हमारा करंट सर्कुलेट बहुत आसानी से होगा। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम होने से फायदा है ना। रेजिस्टेंस जितना इस बिंदु से इस बिंदु तक कम रहेगा, हमारा करंट उतना ही अच्छा से फ्लो होगा। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस इसका जब गर्म होता है तब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाने के कारण ये क्लियर पाथ इसको मिलता है करंट को पास होने का। यही कारण है कार्बन ब्रूस का उपयोग करना। दूसरा, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट का मतलब। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा क्या है, तीसरा है नो नीड लुब्रिकेटिंग। नो नीड लुब्रिकेटिंग, ठीक है, मतलब इसको कोई जैसे आप मोटर में सॉरी, बेयरिंग में आप मोबिल ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं ना। क्यों करते हैं, कि वो लुब्रिकेट हो। एक लुब्रिकेटिंग पदार्थ यानी कि मोबिल ग्रीस का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छे से लुब्रिकेट हो। लेकिन कार्बन में भी तो लुब्रिकेशन हो रहा है, यहाँ पर लुब्रिकेशन हो रहा है। जब ये घूमता है कुछ इस प्रकार से घूमता है, तो यहाँ पर लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन, नो नीड लुब्रिकेटिंग, यानी कि इसमें लुब्रिकेटिंग मटेरियल में क्या क्या आता है। लुब्रिकेटिंग मटेरियल में आपका आ गया मोबिल ग्रीस, इस सब का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही लुब्रिकेट होता है। ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए वहाँ कोई प्रकार का हम ऑयल या ग्रीस या मोबिल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी
यही फायदा है कार्बन ब्रूस का लगाने का तीसरा फायदा। चौथा फायदा क्या है, इसकी नरम यानी कि सॉफ्टनेस ऑफ कार्बन, इसकी जो नरम है ना, नरमता थोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब नरम है, ये कार्बन नरम है। यदि कार्बन नरम ना हो, कॉपर सोना चांदी सब कठोर है, ठीक है, लेकिन उसकी अपेक्षा कार्बन नरम होता है। कार्बन नरम होने के कारण क्या होता है, जब कम्यूटेटर में बहुत अधिक समय तक ये चलते रहता है, यदि ये हार्ड हो, यदि हमारा ब्रूस हार्ड हो, तो ये कॉपर इसी को घिस देगा। यहाँ कॉपर का कम्यूटेटर है, स्लिप रिंग में भी वो होता है, ठीक है, स्लिप रिंग लगे होते हैं कॉपर के, लेकिन उसी जगह पर यदि कोई हार्ड मेटल हम लगा दें यहाँ पर, तो ये तो कम्यूटेटर को ही ख़त्म कर देगा, ये तो कम्यूटेटर को ही घिस देगा, स्लिप रिंग को भी घिस देगा। इसीलिए हम एक नरम पदार्थ होने के नाते कार्बन का उपयोग करते हैं। सॉफ्टनेस ऑफ कार्बन, इसकी नरमता के कारण इसका उपयोग करते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझा पाया। और बड़े बड़े मोटरों में कार्बन होल्डर के माध्यम से, देखिए मैंने जो कार्बन यहाँ रखा है, ये सभी कार्बन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सभी में कार्बन का उपयोग किया जाता है, कार्बन ब्रूस का। अब मैं और एक बात बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो बात है, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कमता है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, नो नीड लुब्रिकेटिंग मटेरियल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग के लिए किसी प्रकार का ऑयल, ग्रीस, मोबिल का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ता है इसमें। सॉफ्टनेस ऑफ कार्बन, इसकी जो नरमता है, नरमता यानी कि इसकी जो नरमता है कार्बन की, ये कॉपर सोना चांदी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ताकि स्लिप रिंग या कम्यूटेटर नहीं घिसती है। लेकिन अधिक समय तक, बहुत दिनों तक जब चलने के दौरान बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, जब कोई फॉल्ट रहता है, स्पार्क उत्पन्न होता है वहाँ बहुत अधिक मात्रा में, तब बहुत दिन बाद कम्यूटेटर या स्लिप रिंग घिस जाते हैं, वो एक अलग है कारण। लेकिन सामान्यतः कार्बन का उपयोग वहाँ बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है कार्बन ब्रूस का, इसीलिए कार्बन ब्रूस का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टनेस ऑफ कार्बन। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही आपको बताया। यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ी कोई मन में सवाल है तो कमेंट करें। धन्यवाद।